पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान पिछले साल से इंतजार कर रहा था कि सरकार इस बार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी, लेकिन इस बार केवल 20 रुपया एक क्विंटल पर गन्ने का रेट बढ़ाया गया है। आज कैबिनेट में फैसला हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान फिर से आक्रोशित है। उसकी वजह यह है कि गन्ने पर लागत इतनी है कि किसान उम्मीद लगाए बैठा था कम से कम 400 रुपये क्विंटल गन्ने का मूल्य होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में करीब करीब इसी के आसपास गन्ने का मूल्य है। इस पूरे मामले को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल लगातार सियासत करती रही है, गन्ना किसानों की आवाज़ बनती रही है और इलेक्शन ईयर में एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल को मौका मिला है। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित जाखड़ जी हैं। सर, सरकार ने 20 रुपया बढ़ाया है, अब तो गन्ना किसान खुश होना चाहिए क्योंकि 20 रुपया तो बड़ा हास्यास्पद है। जब भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दुगनी करना चाहती थी 31 दिसंबर 2022 तक, आज लागत भी नहीं दे पा रही है। जहां 83% गन्ना पैदावार उत्तर भारत की उत्तर प्रदेश में होती है और गन्ना सीजन के लगभग 3 महीने जाने को हैं, आज रेट डिक्लेयर किया जा रहा है। आंकड़े और हेडलाइन, रिकॉर्ड भुगतान गन्ना किसानों का किया गया, एहसान किया गया। 5 वर्षों का डाटा क्यों देते हो भाई? डाटा गत वर्ष का दिया करो कि गत वर्ष में कितना बकाया है। आज 2.5-3 महीने हो गए गन्ने की पर्ची पे रेट डल के नहीं आ रहा। आज आपने 20 रुपये बढ़ा के 20 पैसे किलो बढ़ा दिया तो किसान पे एहसान कर दिया। रेट नहीं आ रहा सर गन्ने की पर्ची पर। गन्ने की पर्ची पे वर्तमान सीजन में कोई रेट डला हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार ने कोई रेट घोषित नहीं किया। लेकिन किसान मजबूर है, उसे अपना खेत खाली करना है, अपने गेहूं बोने थे तो उसे मजबूरीवश डालना पड़ा। आज रेट इसलिए बढ़ाए गए, इस बार फसल की पैदावार कम, भुगतान हो नहीं रहा। प्राइवेट जगहों पर भी, कोल्हू में, क्रेशरों में रेट इस रेट से ज़्यादा मिल रहा है किसानों को। 400 रुपये के आसपास मिल रहा है। 400 रुपये के आसपास मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है। हरियाणा में उन्होंने अगले साल का रेट 400 के लगभग घोषित कर दिया। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्तमान सीजन का रेट आज 2.5 महीने उपरांत घोषित किया, जब लागत 30% बढ़ गई है। CACP का डाटा है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, वो 5 सदस्य आज तक लगभग नामित नहीं हो पाए। वो 162 रुपये लागत मूल्य रखती है, 162 रुपये। और जहां गन्ना संस्थान लखनऊ उसी रेट को 280 रुपये बताता है और गन्ना संस्थान शाहजहाँपुर उसी रेट को 301 रुपये बताता है। तो आप कितना विरोधाभास है भारत सरकार की एजेंसीज़ में और उत्तर प्रदेश की एजेंसीज़ में। और NSSB भारत सरकार की संस्था है। भारत सरकार की संस्था ने किसान की आय 27 रुपये रोज घोषित कर रखी है। भारत सरकार के आंकड़े हैं, तो कहाँ से आय दुगनी करेंगे? और तीसरी बात, भारत सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा के अपने प्रचार तंत्र से पिछले वित्तीय वर्ष में 1,21,000 करोड़ लगभग घोषित किया था किसान के उत्थान के लिए, जिसमें 60,000 करोड़ तो किसान सम्मान निधि ही थी और 38,000 करोड़ किसान पे खर्च कर पाए। और सरेंडर कितना किया? 35,000 करोड़ रुपए बजट में सरेंडर कर दिया। ये भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब पूर्ण रूप से किसानों की बात करती है, किसानों की आय दुगनी करने का काम करती है, और दूसरी तरफ उनका बजट, आवंटित बजट में से पैसा सरेंडर किया जाता है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? और एक बात, मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चा है, बड़े मुखर होकर बड़ी अहंकार से मोदी की गारंटी कही जाती है।
भाई मोदी की गारंटी, मोदी जी ने सहारनपुर की रैली में उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान कहा था कि शुगर केन एक्ट ऑर्डर लागू किया जाएगा। सन 66 में बना था। वो ऑर्डर क्या कहता है? वो ऑर्डर कहता है कि अगर गन्ना किसान का भुगतान 14 दिन में नहीं होगा तो गन्ना मिल मालिक के खिलाफ FIR दर्ज होगी और मिल बोर्ड पर सरकार का कब्जा होगा। कितनी मिलों पे भुगतान बकाया हैं और कितनी मिलें सरकार ने सरेंडर करी। सर ये बताइएगा कि क्या मान लिया जाए कि अब आपको एक अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि चुनाव जो है अगले 1-1.5 महीने में। देखिए, हम मौके की राजनीति नहीं करते, हम मूल मुद्दों की राजनीति करते हैं। और 23 दिसंबर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है। उसके उपरांत राष्ट्रीय लोकदल ने लगातार मूल मुद्दों पर संघर्ष किया है और गन्ना भुगतान के विषय पे, गन्ना रेट के विषय पे, बेरोजगारी के विषय पे और विभिन्न समस्याओं के विषय पे लखनऊ में आंदोलन किया। और उस आंदोलन के बाद आयु सीमा में जो 4 वर्षों के बाद भर्ती आई थी पुलिस की, उसमें 3 साल की छूट भी दी गई। तो हम लगातार संघर्षरत हैं, किसान कमेरे के बीच में हैं। आज आप कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर के किसानों ने रेट ना घोषित होने के कारण सिर मुंडवा लिए। कई दिनों से धरनारत हैं रेट की बढ़ोतरी को लेके। जहां गन्ना किसानों को 450 रुपये मिलना चाहिए और 20 रुपये घोषित करके क्या सरकार वाहवाही लौटेगी? सर क्या मान के चल रहे हैं कि ये मुद्दा जो है गन्ना किसान के रेट से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना आगे तक जाएगा? गन्ना किसान और किसानी देश के लगभग 70% आबादी को अफेक्ट करती है। निश्चित ही किसानों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। जो किसान आंदोलन को स्थगित किया गया, उस दौरान जो जिन बिंदुओं पर सहमति बनी, उनमें से एक बिंदु पर भी भारत सरकार ने पूर्ति नहीं की। MSP के विषय पर आज तक चर्चा नहीं की। तो किस मुंह से ये किसानों के बीच में जाके किसानों की बात करेंगे? ये श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के नाम भी तब लेते हैं जब इन्हें चुनाव में आना होता है। आज 20 रुपये इसलिए बढ़ा दिए गए कि चुनाव सिर पे हैं, लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं। इन्हें ये सीधे पैटर्न पे केवल चुनावी राजनीति करते हैं। इन्हें आम जनमानस के मूल समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रोहित जाखड़ जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ही ऐसी पार्टी है जो लगातार किसानों की आवाज़ बनती रही है, किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करती रही है। तो ऐसे में एक बड़ा मौका बीजेपी ने दे दिया है राष्ट्रीय लोकदल को, जो किसानों को एक बार फिर से अपनी तरफ करके और बीजेपी के ऊपर प्रहार कर सके। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।